Here comes 100%. Sanjay the Great. Hello, how are you? Congratulations. इंडिया इंडिया हाँ 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 इंडिया हाँ। इरफान भाई सेमीफाइनल में गई है इंडिया। इरफान भाई अरे आवाज आ रही है क्या भाई? अरे इरफान खामोश हो जा, खामोश। इरफान हाँ जी, हाँ जी। Oh my God. खामोश खामोश। अरे क्या बात है। चकते इंडिया। Wonderful, wonderful, इरफान wonderful. साहब मुंह ना छुपाए, कोई बात What नहीं। a entry! I like your entry. आज खामोश। नहीं, हम तीनों ही खामोश हो जाए। वाह 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 वाह, जबरदस्त। जबरदस्त बैटिंग संजू Well सैमसन। done, well done. We love you संजू सैमसन। मजा आ गया, मजा आ गया। अरे एक बार आज तो आप कह सकते हैं कि संजय, उनका नाम, आपका नाम संजय है, उनका नाम संजू है, तो आप तो कह सकते हैं कि वो मेरा कजन है। हाँ अरे मेरा बिल्कुल। भाई है वो, मेरा भाई। जबरदस्त यार, क्या उनसे भी पूछें कि वो आपको कहते हैं भाई। विराट कोहली की आत्मा घुस गई थी उसमें आज। मोहसिन सर, सर संजू सर सैमसन में विराट कोहली की आत्मा घुस गई थी आज। अरे अच्छा। क्या इनिंग खेली है भाई ने, 97 रन की। पाकिस्तान के मजा आ गया। खिलाफ विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ 82 रन की इनिंग खेली थी। एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेस में खेली थी। आज संजू सैमसन ने 97 नॉट आउट रन की इनिंग गजब ही कर दिया यार। संजू सैमसन मान गए। वी लव यू संजू सैमसन। अरे जबरदस्त यार। नहीं, वाकई एप्रिसिएशन बनती है, संजू सैमसन के लिए एप्रिसिएशन clap। बनती है उनकी, नो डाउट। बहुत जबरदस्त इरफान और भाई सिंगल पहले- हैंडेडली। जी 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 इरफान जी भाई संजू बच्चे सैमसन के जाओ। लिए क्लैप करेंगे। नहीं, मैंने शुरू में किया, आप लेट आए। हमने सबसे पहले किया है। अच्छा, इरफान साहब क्लैप कैसे कर रहे हैं? जैसे ये कौन सी क्लैप है? ऐसे ये क्लैप, इरफान भाई, ये आज संजय- पाकिस्तान टीम के लिए क्लैप है। आज संजय भाई जनाब घोड़े पे चढ़ के आए आपके लिए। नहीं, आप बहुत जगह ले, ये ले। हाँ नहीं, हाँ, wonderful, ये this is wonderful, good. अरे वी लव wonderful. यू इरफान भाई, वी लव यू। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। Oh my God. मजा आ गया यार, क्या इनिंग खेली है। लेकिन इंडिया की बहुत मुझे गलती उम्मीद है। नहीं थी कि इरफान साहब पे आज इतना हार्ड आ जाएगा कोई। अरे शत्रुघ्न सिन्हा घुस गया यार। मुझे मुझे मैं तो मुझे comment पता भी था पढ़ी थी। इनको इतनी खुशी मिलनी है, मैं क्या ही देता इंडिया ने जीत रहा है। अरे इतना पूछे मत ना सर, सेमीफाइनल में टीम है हमारी। और सबसे मैंने बेस्ट क्या लगा, देखिए, जो डिसीजन था ना आपकी जो संजय, जो आपकी टीम है सेमीफाइनल में है, वेल डिजर्विंग टीम है, वेल डिजर्विंग टीम है। आप ये ज़हन में रखिए कि आप सिर्फ एक मैच हारे हुए हैं, तो इसमें मोहसिन क्या साहब- मतलब। मोहसिन साहब आज बोलने थे, आज इनको बोलने थे, आज इनका दिन है, आज इनको कोई नहीं टोकेगा। मैं स्टार्ट करता हूँ। वेस्ट इंडीज ने अच्छा खेला था, 66 रन की, यानी 45 रन एनालिसिस नहीं करना, दो नहीं तीन करने थे यार, वो तो अभी आए हैं ना। अच्छा करते क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, आप बताइए continue बताइए, करिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताइए। आज सब लोग खामोश, मैं बोलूंगा। ओके, सुनो तो सही। आज संजय सर का 45 तबसरा। रन बनाए थे, पावर जी। प्ले में 45 रन, ठीक है, 45 रन में वेस्ट इंडीज ने बनाए, इंडिया ने 53 रन बनाए। अभिषेक ठीक ने है। 2 हलवे छोड़े, वो भारी हाँ पड़ जी। सकते थे, हलवे छोड़े। बिल्कुल। यार अभिषेक क्या कर रहा है वो, मेंटली सर थोड़ा बीमार होने के बाद आया, तो थोड़ा मेंटली भी प्रेशर में है, बैटिंग भी नहीं कर पा रहा है। 55 रन की इतनी अच्छी इनिंग खेली, आज 2 हलवे छोड़ रहा है और 10 पे आउट हो रहा है। वो थोड़ा ना शांति रखना पड़ता है, उसने 4-5 बॉल खेल के थोड़ा सा सेटल हो जा, और उसके बाद में अच्छे स्कोर कर। यार कंसिस्टेंसी लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा तो वो सब संजय, लोग- मेरी बात सुने, एक मिनट, सॉरी टू सामने जैसा इंटरप्ट यू। सागर बोलने लगेंगे। रुकिए, एक कमेंट है, वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा मराठी में बात करें आप ना, जो थोड़ा सा एनालिसिस है ना, वो जरा मराठी में भी करके दिखाएं ऑडियन्स को। अरे संजू सॅमसन भावा, तुला मानलं यार, भावा मानलं, तुला मानलं संजू सॅमसन, तुला मानलं भाई। तुला 21 तोफांची सलामी आहे संजू सॅमसनला। अरे कसली नाही खेळला भाई, नाद खुळा म्हणतात त्याला, नाद खुळा। जबरदस्त यार, जबरदस्त। नाज खुला और इरफान का मुंह खुला का खुला। नाद खुळा आणि इरफान चौधरीचा मुंह खुला का खुला। और फिर आखिर में आज मैं खामोश। खामोश। आज मैं बोलूंगा। खामोश।
आज आप बोलेंगे। बाद में ड्यू आया, वो ड्यू का परफेक्ट डिसीजन था वो। संजय मैं कहना नहीं चाह रहा, संजय मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन जिस तरह की आप बातें बड़ी कर रहे हैं, हो सकता है सेमीफाइनल फाइनल में हार जाए, फिर क्या यार करेंगे? फिर वही गल खामोश चलो आज खामोश जितेंगे मतलब जितेंगे। अरे सुनो ना, वो ड्यू आने वाला था, वो परफेक्ट ठीक है। डिसीजन ड्यू आने वाला है हाँ। सेकंड हाफ में ड्यू आएगा। परफेक्ट बैटिंग यानी फील्डिंग का डिसीजन लिया, और हमारी बॉलिंग भी थोड़ी स्ट्रगल कर रही है, रन दे रही है, इसलिए वो परफेक्ट डिसीजन था। बॉलिंग 4 विकेट ही निकाल पाई, लेकिन अच्छी बैटिंग की वेस्ट इंडीज ने। और वो वरुण चक्रवर्ती 1 विकेट निकलने के बाद 100 किलोमीटर पर आवर से बॉलिंग डाल रहा है। अरे क्या कर रहा है, थोड़ा स्लो तो डाल, बैटिंग विकेट है, पूरी फ्लैट विकेट है, वो डाल रहा था। बाद में तिलक वर्मा वो एक हलवा डाल दिया उधर बाउंड्री लाइन पे, वो एक भारी पड़ सकता था। बुमराह ने लेकिन 12 ओवर में 2 विकेट निकाले ना, वो टर्निंग पॉइंट था। वेल बुमराह की प्लेड, ओवर वेल 12 बोल्ड, वेल ओवर बोल्ड। टर्निंग पॉइंट। बाद में पांड्या ने वो रदरफोर्ड को एक आउट किया। बाद में ना बुमराह ने वो 18वीं ओवर बाद में वो एक इम्पोर्टेंट ओवर डाली। बाद में हर्षदीप ने संजय 16वीं आपके लिए ओवर कमेंट है, रुक जाइए। आरजे अरोड़ा कह रहे हैं संजय भाऊ आशा काई कशा काई वंडरफुल मैच। अरे असा का बांबूच दिला, बांबू दिलाय. अरे तू ऐक तर खरं भाऊ, तू ऐक माझे अनालिसिस ऐक जरा. 16 ओवर 24 रन, 16 ओवर वो हर्षदीप सरदार ने 24 रन दिए, 24. अरे दिमाग खराब हो गया था हमारा. 24 रन दिए 16वें ओवर में. लेकिन सूर्या को मैं मानता हूँ, इसको बोलते कैप्टन. वो सलमा आगा जैसा नहीं किया उसने, वो तारिक को 11वें ओवर में लाया. 24 रन दिए 16वें ओवर में, फिर भी उसको 19 ओवर दी और समझा कि भाई तू बॉलर है, थोड़ा सोच समझ के तो डाल, क्या कर रहा है तू. और 19वें ओवर में 6 रन दिए, खाली 6 रन. क्या कमबैक था वो. और हर्षदीप को मानना पड़ेगा और सूर्या को भी मानना पड़ेगा कि उसको कॉन्फिडेंस दे कि दी बॉलिंग. वो बॉलर है, उसको ऐसा नहीं किया कि तू नहीं डाल रहा है, तेरे को मार पड़ी तो छोड़ देता तो तू बॉलर नहीं दूसरे को देता, ऐसा नहीं किया. ट्रस्ट दिखाया, ये एकदम सही किया वो. और हर्षदीप ने क्या बॉलिंग डाली, वो 19वीं ओवर 6 रन खाली दिए. 19वीं ओवर वेस्ट इंडीज को तो मारना ही था, लेकिन 6 रन दिए ना, वो गजब टर्निंग पॉइंट था. बाद में बुमराह ने भी अच्छी बॉलिंग डाली और इसमें 82 रन की वो जो संजू सैमसन ने की. लेकिन ओवरऑल लठमार दुबे, मोहसिन सर जी लठमार दुबे जी को देखा कि नहीं आपने हमारे. नहीं, वो शिवम दुबे लठमार as मैं तो always. उसको बहुत अच्छा प्लेयर कहता हूँ. लठमार आपको इंडिया में उसको कहते हैं. अरे हम प्यार से लठमार दुबे जी कहते हैं. उनके आधे अच्छा. शॉट नहीं होते, पूरे शॉट होते. एक फोर हाँ, अच्छा, वो कह रहे हैं किशन दम्बा कह रहे हैं कि मराठी सबको हंसाता है, जय महाराष्ट्र. मराठी जय जय वो कह रहे हैं मराठी मानस. जय मराठी महाराष्ट्र. मानो सबको हराता है, पता नहीं कुछ इस तरह का बोला है मनस उन्होंने. होता है मराठी बड़े आदमी. मजे की लैंग्वेज है, मुझे तो इसमें एक ही लाइन आती है मनस बस, आदमी वो को कहते बीजेपी. हैं ना. मनस हे आदमी को बाय द वे, कहते तुम्ही हैं. सगळे जेवलात का? तुमचं झालं सगळं जेवण बिवण? ओके, कौन हो गया? चमन वमन कर. जेवण खाना हो गया सबका? हो गया. अच्छा, हाँ सब ओके है. लेकिन ओवरऑल इंडिया ने जबरदस्त खेला है और इंडिया सेमीफाइनल में है. अभी आप बात करो. चलो जी, सबसे अच्छा. पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस. आपको खुश देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि कल हम लोग हार गए, तो आई विश्ड दैट कि मैं बड़ा परेशान होकर मैच देख रही थी कि आज इंडिया ना हार जाए, बिकॉज आपको लगता है सारा कि सेमीफाइनल और फाइनल बोरिंग हो जाना था हमारे लिए. लेकिन आप जीत अच्छा गए, ये बताएं, आपको चांस आपको था. लगता है कि रिंकू सिंह को दोबारा डाला जा सकता है अभिषेक की जगह सेमीफाइनल में, या इसी टीम के साथ जाना चाहिए? और ये कुलदीप भी आता है चक्रवर्ती की जगह? हाँ, चक्रवर्ती की जगह नहीं आएगा, लेकिन अभी ये टीम को छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि अभी डायरेक्ट सेमीफाइनल और फाइनल है, यही टीम रखेंगे. क्योंकि मुंबई में मैच है हमारा इंग्लैंड के नहीं खिलाफ. छेड़ना चाहिए. सेम बैटिंग विकेट है, कड़क बैटिंग विकेट है मुंबई के बीच वानखेड़े की. ग्राउंड छोटा है, तो ज्यादा भी स्पिनर को ये टीम ही खिलानी चाहिए, क्योंकि ज्यादा कुलदीप को खिला के मतलब नहीं है. छोटा ग्राउंड है, हिटिंग भी हो सकती है. इंग्लैंड की मिडल ऑर्डर अच्छी है, तो यही टीम छेड़छाड़ नहीं ज्यादा. अभी डायरेक्ट फाइनल तक यही टीम खिलाओ, मस्त है, परफेक्ट टीम है. अच्छा, वो वंश लागे का कमेंट है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ. अरे मनु संजय को- पंजाबी आवे छे ना तनु पंजाबी में, और पंजाबी में सिर्फ गालियां नहीं होती, पंजाबी बड़े मजे की. वो थोड़ी मनी पंजाबी आवे थोड़ी. नहीं चलो, ट्राई तो अच्छा अब किया. थोड़ा अभी क्लोजिंग तक पंजाबी में चलना चाहिए. वो आप मुझे नहीं. कुछ वर्ड बता दो तो मैं बोल देता हूँ. आप बोले कि वधिया इंडिया वधिया पंजाबी खेले. में बोलना. नहीं, आप नहीं बोलना. इंडिया आज बहुत अच्छा खेला है, ये पंजाबी में बोले. इंडिया
इंडिया वधिया खेला है। वैसे गुड खेला स्मार्ट नहीं है, खेला तो फिर उर्दू स्मार्ट है बोले। अदिया आज खेड़े है इंडिया आज बहुत वधिया खेडिया है। खेड़ी है हाँ हम्म पंजाबी है ना, खेला तो पंजाबी इंडिया उर्दू होता है। इंडिया आज वधिया खेड़ी है। ओके या हाँ और इरफान साहब आप कुछ कहेंगे या बस ऐसे ऐसे ही करते रहेंगे आज? मुझे जितना संजय भाई ने हमें एनलाइटन किया है, मेरा ख्याल है किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। क्या बात मजा आ गया, नहीं नहीं उनको मजा देख के आया। हम आपकी कुछ जो एंट्री है, आज की जो आपकी एंट्री है ना, एक्सीलेंट। आइंदा रात में प्रिडिक्शन इतना जब भी खुश करनी था, है ना, बहुत खुश प्रिडिक्शन था। जब भी करनी है ना, बस जब लगे ना कि इंडिया हार जाएगा चुप रहना है, क्योंकि ये वाले मामला गलत हो जाते होते हैं। कैसे चुप संजय भाई, कैसे चुप? खामोश खामोश ये कह रहे चलिए, हैं चौधरी इरफान जहीर खामोश। आज कुछ नहीं बोलोगे तो आज अच्छा, कहीं ये सुनोगे एक आप। ये स्वर पार है, बताए ले पवार बोलो है, बोलो ये इरफान मराठी भाई ऑन आप कुछ फ्लोर, बोलो। ये मास्टरा। अच्छा, ये आपके लिए कमेंट है जी संजय भाई, वो कह सौरभ रहे हैं कह कि रहे हैं मराठी ऑन फ्लोर, जय महाराष्ट्र, शिवाजी महाराज की जय जय। महाराष्ट्र। की जय। हाँ चलें जी, अब मैं जो है वो चलती हूँ। एक मतलब काफी देर से हम लोग बैठे हैं और आज तो हमने ऑलमोस्ट सबके कमेंट्स भी नहीं, लिए आप हैं। इरफान भाई आपको कैसी लगती है जी। विक्ट्री इंडिया की? आप बोलो यार, बोलो कुछ आज बोलो। मैं आपका देखिए सुनना इंडिया चाहता हूँ। कोई नहीं बोलेगा, इंडिया सिर्फ मुझे इरफान भाई कंसर्न बोलेंगे आज। इंडिया का कंसर्न जो मुझे लग रहा था, वो एक तो उसकी बॉलिंग थी, वो आज भी नजर आया। स्टिल दैट इज ए कंसर्न। इरफान भाई कुलदीप एक सेकंड, आप जी जाना चाह रही हैं मेरे, नहीं ऑफ नहीं, होना कोई चाह मसला रही हैं? नहीं है। ओके ओके। तो इंडिया का वो कंसर्न मुझे नजर आ रहा था, वो अभी भी नजर आया। अगर आप देखें, लेट्स सपोज 174 से ज्यादा कभी वर्ल्ड कप में चेज हुआ नहीं था। तो ऑल दो कि आप बहुत अच्छा खेले हैं, संजू सैमसन ने अपनी कैरियर की या इंडिया की बेस्ट चेज की इनिंग खेली है, इसमें कोई एक बंदा भी क्रेडिट नहीं ले सकता उससे, थी। बट ये एरिया ऑफ कंसर्न जरूर है अभिषेक का, सूर्य कुमार यादव का, इसी तरह ईशान किशन का, कि आप इतने रेकलेस नहीं हो सकते जब आपको मालूम है कि जो दूसरी ओपोजिशन है उसके पास बॉलिंग का उस तरह का टैलेंट नहीं है, ड्यू भी आनी है। तो संजू सैमसन से आप सीखते कि वो किस तरह इनिंग्स को बिल्ड कर रहा है, लेके जा रहा है, मैच को डीप कर रहा है। और जब आपके पास 8वें नंबर तक बैटिंग है, तो फिर आपको इस तरह का पैनिक करने की जरूरत नहीं थी। और जो अभिषेक की अप्रोच थी, वो तो ये था कि 1 ओवर में 20 करना है। और भाई ये आपको गेम अवेयरनेस भी बहुत मैटर करती है। ईशान किशन भी 2 बाउंड्रीज लगा चुका था, तीसरी लगाने की आपको क्या जरूरत है? आपको सिंपली, अब संजू सैमसन ने क्या किया है, हर ओवर में 1 बाउंड्री लगाता था, किसी जगह पे भी उसने 10-11 से ऊपर का एवरेज को नहीं जाने दिया आपने। तो ये कई दफा गेम अवेयरनेस जो है ना लड़कों की, बहुत मैटर करती है। आपको हर दफा ये नहीं हो सकता कि आप टॉस जीते, हो सकता है अगले मैचेस के अंदर सेमीफाइनल या फाइनल में हो सकता है दूसरी टीम टॉस जीते, तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये इसलिए आपको हमने अपनी इनिंग्स को लेके चलना चाहिए जी। ईश्वन भाई, इसलिए आज है ना, आज चेस इसी के 2 वजह थी। एक तो ड्यू का था, वो तो परफेक्ट, वो तो मालूम ही था, इसलिए फील्डिंग ही नहीं वाले, टॉस जीते लो। और हमको आज चेस करके हराना था, ताकि हमको सेमीफाइनल में अगर टॉस भी हारे तो चेस करना पड़े ना, तो अच्छी टीम को, तगड़ी टीम को 197 चेस करके हम जीते। तो अभी फुल कॉन्फिडेंस है, अभी चेस के लिए भी कॉन्फिडेंट है इंडिया। अच्छा, और तो ये मैं अच्छा एक और काम हुआ है। चीज कहूंगी कि वेस्ट इंडीज भी अच्छा खेली है। उनके लिए भी जबरदस्त। उन्होंने अरे बहुत यस एफर्ट यस। की है। उन्होंने फील्डिंग बहुत अच्छी की है, कैचेस बहुत अच्छे पकड़े हैं, बैटिंग अच्छी की है। उन्होंने पूरी कोशिश की है मैच जीतने की, तो उनके लिए भी एप्रिसिएशन अपनी जगह पर है। अरे पावर लेकिन और वो थोड़ा होल्डर सा की 25-30 पार्टनरशिप रन मेरा, शॉर्ट बनाया उन्होंने, कम बनाया उन्होंने। पावर और मेरा पावर और होल्डर की जो पार्टनरशिप थी ना, बहुत जबरदस्त हाँ, चल रही थी। इसीलिए वो रोमन पॉवल और मैच, वो बिल्कुल, हाँ इसलिए वो 19 ओवर बहुत कहाँ से इंपॉर्टेंट है, मैच को 6 कहाँ रन का। लेकर आए हैं वो, द पॉइंट टू हाँ, नोट। नहीं तो 200 प्लस हो जाता। वो जो 19 ओवर 6 ऐसे रन का डाला ना, उससे नहीं तो 200 प्लस ज्यादा ही हो जाता। लेकिन जी जबरदस्त मैच रहा। मैं क्या बोलता हूँ इरफान भाई, एक मुझे कहना है, वो पाकिस्तान को भी चांस था, नहीं ऐसे नहीं, पाकिस्तान अपनी गलती की वजह से हारी है। ये मैच इंग्लैंड ने चांस दिया था हरा के न्यूजीलैंड को। हाँ। इतना अच्छी ओपनिंग की, मुझे वो थोड़ी उस पर ऊपर बात करनी है। फकर जमान पहली बात, उसको ओपनिंग में जो डाला है, जो मैनेजमेंट ने डिसीजन अच्छा, लिया कि आप उसको लोग ओपनिंग कंटिन्यू करे। करें, फिर मैं चलती हूँ। आप लोग हाँ। कंटिन्यू करें, ओके अपना बहुत सारा ख्याल ओके रखिएगा। बाय बाय। ओके ओके ओके। ना मोहसिन सर, जो इतनी अच्छी ओपनिंग की थी फकर जमान और साहिबजादा फरहान ने, बहुत ही अच्छी ओपनिंग की थी। और इसके बाद इतनी अच्छी ओपनिंग मिलने के बाद फकर जमान मैं एक अच्छा डिसीजन था उसको ओपनिंग करने का। मैं बता दूं, आकाश और दूसरे जितने भी साथी हैं, मैं आपके सवाल ले रहा हूं। ये संजय भाई जिस तरह बात अपनी कंप्लीट करते हैं, तो मैं सबके सवाल लूंगा जी। जी संजय भाई।
नहीं, इतनी अच्छी ओपनिंग की थी, बहुत ही अच्छी ओपनिंग। 200 के स्ट्राइक रेट से फकर जमान खेल रहा था, 166 के साहिबजादा फरहान खेल रहा था। बहुत अच्छी इनिंग खेली दोनों ने। और उसके बाद में जो 8 विकेट गए 37 बॉल 37 रन में 8 विकेट पाकिस्तान ने खोए, 8 विकेट। और शायद वो जो सलमान अली आगा हमेशा 3 नंबर पे बैटिंग कर रहा था, कंटिन्यू कर रहा था ना, श्रीलंका से वो जो खेल रहा कंटिन्यू करते आ रहा था। अचानक उसको क्या हो जाता है, वो नाफे को भेज देता है, एकदम नए प्लेयर को। नाफे आया, उसके बाद में वो उस्मान खान आया, उनमें शादाब आया, वो रन आउट हुआ, बाद में उस्मान खान आया, वो आउट हुआ। उसके बाद आगा 0 पे आउट हुआ, तो लाइन ही लग गई पीछे। तो ये बैटिंग का फेलियर था 37 रन में 8 विकेट का। अदरवाइज पाकिस्तान 250 कर सकती थी आराम से। और 200, लेकिन उसके बाद में जो ड्यू भी आया, यानी जो पेमादासा में ड्यू भी आया, उसकी वजह से बाद में बॉलिंग भी थोड़ी डिफिकल्ट हो गई डालना, बैटिंग इजी हो जाती है ना। लेकिन शनाका को क्रेडिट देता और रत्नागिरी को, दोनों भी अच्छे खेले। लेकिन पाकिस्तान को चांस नहीं था, ऐसा नहीं। और ना फील्डिंग पीछे क्यों लगा रहा है, तो 148 का ही मैच पकड़ के चला नहीं पाकिस्तान, यानी जी उनको 148 में ही रोकना था ना श्रीलंका को। तो फील्डिंग क्लोज लाते, तो सलमान आगा की कैप्टनसी की वजह से ही पाकिस्तान हारा है, नहीं तो चांस था पाकिस्तान को भी। आपको क्या लगता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो पाकिस्तान उसकी कप्तानी की वजह से हारा है। अगर वो थोड़ा सा जहाँ 3-4 आउट किए थे आपने, फील्ड ऊपर लेता, स्लिप लेता, फील्डिंग आगे लेके आता और उसकी अकॉर्डिंगली आप बॉलिंग करते तो कोई मसला नहीं था कि आप एक आधी विकेट लेके स्क्वीज कर सकते थे। बट वो पूरे वर्ल्ड कप के अंदर पूरे कैप्टनसी की वजह से पाकिस्तान हारा है। जहाँ पहले बैटिंग करनी है उधर आप सेकंड पे कर रहे हैं, जहाँ सेकंड करनी है उधर पहले कर रहे हैं। प्लेइंग 11 का आपको नहीं मालूम, फखर जैसे प्लेयर मैच विनर को आपने बाहर बिठाए रखा है, अबरार को आपने 2 मैचेस में बाहर, 3 में वाइटल मैचेस में बाहर बिठा दिया। तो ब्लंडर तो कप्तानी के बेतहाशा है, वो कैप्टन कमोडिटी था ही नहीं। और शायद आप वो T20 भी उसका कैरियर खत्म हो चुका है। T20 मुझे नहीं नजर आ रहा कि वो आगे पाकिस्तान टीम का पार्ट होगा। टेस्ट और अच्छा जी, ओडीआई का तो अब वन मैं ऑफ द कुछ बेस्ट प्लेयर है। कुछ सवाल अबरार ने भी क्या बॉलिंग डाली थी ना, अबरार ने क्या स्पेल डाला था, 4 ओवर में 3 विकेट निकाल कुछ के सवाल लेना चाह रहा हूँ संजय भाई। हाँ हाँ। Already था ही नहीं। और शायद आप वो T20 भी उसका कैरियर खत्म हो चुका है। T20 मुझे नहीं नजर आ रहा कि वो आगे पाकिस्तान टीम का पार्ट होगा। टेस्ट और अच्छा जी, ओडीआई का तो अब वन मैं ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। कुछ सवाल अबरार ने भी क्या बॉलिंग डाली थी ना, अबरार ने क्या स्पेल डाला था, 4 ओवर में 3 विकेट निकाल कुछ के सवाल लेना चाह रहा हूँ संजय भाई। हाँ हाँ। अच्छा, मोबाइल को मैं, अच्छा ये बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स सवाल है। वो कह रहे हैं कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? तो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस आपकी ऑल टाइम एक मधुबाला है और दूसरी मीना कुमारी। तो ये सारे सुनने वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि बार बार एक चीज हो रही थी कि मैच फिक्स है, मैच फिक्स है जी। वो जी जिम्बाब्वे का इंडिया के खिलाफ मैच फिक्स था, श्रीलंका का पाकिस्तान के खिलाफ फिक्स था और आज का फिर फिक्स था। कोई मैच फिक्सिंग नहीं है। बड़े बड़े जबरदस्त मैच हुए हैं, नेल बाइटिंग मैच हुए हैं। जो टीम आगे गई है अपनी परफॉर्मेंस पे गई है। आज वेस्ट इंडीज ने पूरा जोर लगा दिया है और इसी तरह श्रीलंका ने हमें चुक के बाहर मारा है। तो ये सारी चीजें कहीं फिक्सिंग शिक्सिंग नहीं थी। तो ये बात जरा ज़हन में रखिए कि बार बार एक सवाल आ रहे थे, तो वो जो भी इसको फिक्सिंग कह रहा था वो उसको ये समझ आ गई होगी कि ये फिक्सिंग नहीं थी। और और ये ठाकुर कह रहे हैं जी, आर इरफान भाई, इंडिया हर मैच में 250 रन करने की इंटेंट से खेलता है। इंडिया में प्लेयर्स का माइंडसेट ही फास्ट खेलना है। इरफान भाई छोटे छोटे सवाल देने हैं ताकि सबको मौका मिल देखिए जाए ये उसमें हर बात। दफा आपको दूसरी ऑपोजिशन करने नहीं देगी। आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट चोक कर चुके हैं एक दफा। आप अगर यही सोचते रहेंगे हर मैच में कि हमें कोई मसला नहीं है, 200 हो जाए, हम 250 कर लेंगे, तो ऐसा हर दफा इंटरनेशनल क्रिकेट में या नॉकआउट मैचेस में नहीं होने वाला। ये आपको पहले ही एक ऐसी चेतावनी, जिसे कहते हैं शायद यही वर्ड है इंडिया में, तो ये होनी चाहिए थी कि आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, डेथ बॉलिंग इम्प्रूव करनी है, स्पिनर को विकेट्स देनी है, ये एरिया ऑफ कंसर्न है। और मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या को जो शुरू में ओवर करवा के मिडिल में नहीं यूज करना चाहिए, वो रन दे देता है डेथ बॉलिंग में भी। उसका रोल को डिफाइन करके या शुरू में करवा दिया जाए। इसी तरह चक्रवर्ती के रोल को भी देखना पड़ेगा, या फिर अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं है फिलहाल नजर आ रहा, तो कुलदीप को आप लेके आए। तो आपने ये किसी भी ऑपोजिशन के अंदर, लेट्स अज्यूम आप चेस कर, आप पहले बैटिंग मिल गई है, ऑपोजिशन आ गई और बॉल ड्यू आ गई, तो फिर आप क्या करेंगे? 180-90 तो वैसे ही हो रहा है। और अगर दूसरी ऑपोजिशन को और कन्वीनियंट बॉलिंग मिल गई तो वो तो आराम से 250 भी आपके अगेंस्ट कर देगा। तो ये आपका एक कंसर्न है अगर आप इसको इंप्रूव करते हो। और ऐसा नहीं है, पहले आप अच्छा करते आ रहे थे, इस वर्ल्ड कप के अंदर आप अच्छा नहीं कर रहे। इसी वजह से मैंने जो टॉप 4 की बात की थी कि इंडिया उसमें मुश्किल नजर आ रहा है, तो इसी कंसर्न की वजह से नजर आ रहा था। अच्छा, सही है, एकदम पॉइंट राजेश सही है आपका क्वेश्चन भी। कर रहे हैं ये। आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू सही है कि अच्छा कंसर्न संजय तो है, भाई, अच्छी करनी चाहिए। राजेश कह रहे हैं कि मौसम सर हार्दिक पांड्या ने मैच फंसवा दिया था, यस और नो? ये आप जरा मुझे इसका रिप्लाई कर दें संजय।
हार्दिक पांड्या खेल रहा था, लेकिन जितना वो इंटेंट से खेलना चाहिए ना भाई, वैसा फिटिंग करनी चाहिए थी। लेकिन संजू सैमसन सेट था ना, तो इतना टेंशन नहीं था कि चल, लेकिन वो आउट हुआ ना, वो गड़बड़ हो गई थी। लेकिन शिवम दुबे भी फॉर्म में है अच्छा खासा, इसलिए कुछ इतना टेंशन नहीं था। लेकिन हाँ, वो नहीं तो जो आपके ख्याल में जिस दुबे तरह को से पहले नहीं आउट आना हुआ है चाहिए, जिस वो तरह की गड़बड़ फॉर्म थी। में दुबे है? संजय भाई, अगर जिस तरह दुबे फॉर्म में है, आपके ख्याल में दुबे को पहले नहीं आना चाहिए हार्दिक पांड्या से? हाँ, ये सही बोल रहे हो। ये मेरे को राजेश भी बोल रहा था कि संजय भाई ये करना चाहिए था। दुबे फॉर्म में है तो दुबे को पहले लाके पांड्या को बाद में लाना चाहिए। ये ट्रिकिंग कर सकता है, ये कैप्टन पे टोटली कैप्टन की कॉल है सूर्या की, कि किसको किधर भेजना है। वो ये कर सकते थे, लेकिन एज ए करंट फॉर्म देख के दुबे को भेज सकता था। ये सही बोल रहे हो। अच्छा ये अच्छा पॉइंट है शहबाज आपका। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर 1 कह रहे हैं कि मौसूद सर आप मुझे भूल तो नहीं गए। और ना भाई, आपको कैसे भूल सकता हूँ, प्राइम मिनिस्टर हैं आप। मंजरेकर कह रहे हैं कि उनको हमारे क्रिकेट एनालिसिस पसंद आते हैं, और अभिषेक जो है उससे आगे भी हमें सोचना चाहिए। फॉर दी नेक्स्ट मैच में नहीं, हमें सोचना चाहिए, पूरा जो टूर्नामेंट है उसको इन्हीं के साथ कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि इनका नंबर जो है ना, आप मिडल में ले लें तो ये आपको बेहतर यूटिलाइज इरफान कर भाई, दें। मुझे आपसे क्वेश्चन है, अभी सर्जरी होगी पाकिस्तान टीम की? अच्छा, मैं पहले मोहसन भाई के क्वेश्चन का आंसर कर दूं। मोहसन भाई, अगर अभिषेक ने अपने गलतियों से ना सीखा, जो इस वर्ल्ड कप में कंटिन्यूसली कर रहा है, तो जायसवाल आपका बाहर बैठा है। मुझे लगता है कि अगर इसने अपने आप को इम्प्रूव ना किया तो जायसवाल इसको रिप्लेस कर जाएगा। फिर इसके लिए 4-6 मंथ 8 मंथ बाहर बैठना पड़ सकता है इसको। जी संजय भाई। जायसवाल है, गायकवाड़ है, जायसवाल है, पडिक्कल है, बहुत है ऑप्शन, बहुत है इंडिया के बड़ी पास। पूरी पडिक्कल, पूरी जायसवाल, लॉट पीछे गायकवाड़ तो बैठी है। तीनों तो कड़क है। चले वो गायकवाड़ तो फिर थोड़ा नीचे आके भी उसने परफॉर्म किया होगा। मैं तो ओपनिंग करता है, ओपनिंग करता है, ओपनिंग ही करता है, वो भी ओपनिंग ही ओपनिंग है, करता है ओपनर है गायकवाड़। जी। हाँ, ओपनर ही है, चेन्नई का धोनी का आदमी खास ओपनिंग ही करता है। वंडर वंडर कह रहे हैं कि बिफोर वर्ल्ड कप एवरीवन वाज सेइंग दैट वी विल विन द वर्ल्ड कप बिकॉज वी आर प्लेइंग एट आवर ओन वेन्यू जस्ट लाइक इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी, बट पाक गॉट आउट इन सुपर 8, सो व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ सिंगल वेन्यू? इसका जवाब मैं आपको दे देता हूं जी। सिंगल वेन्यू का एक एडवांटेज तो होता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप एक कमजोर टीम रहते हुए आप जीत जाएंगे। आपको बहरहाल खेलना पड़ता है। बहरहाल अगर आपकी टीम में स्किल होती है, एक आध मैच में किसी में कोई फ्लूक लग जाना, लेकिन टूर्नामेंट को अपनी परफॉर्मेंस से मुख्तलिफ टीमें आ रही हैं, मुख्तलिफ स्किल्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ कप्तान आ रहे हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स आ रही हैं, तो अगर आप में अडेप्टेबिलिटी नहीं है तो फिर आप कैसे जीत सकते हैं? तो ये सिंगल वेन्यू और ये वो, मैं ये समझता हूँ कि अगर एक टीम सिंगल वेन्यू पे खेल रही है तो वो तो टीम ही नहीं है। मैं तो उसको नहीं समझता। हर अच्छी टीम हर जगह अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। नहीं सर, इसमें एक जी पॉइंट है। पाकिस्तान जी पहले गली में खेल रही थी, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ वो दूसरे, इंग्लैंड भी नहीं, फर्स्ट टाइम ही खेल रही थी प्रेमादासा में, लेकिन पाकिस्तान जी भी फर्स्ट टाइम ही खेल रही थी। पाकिस्तान उधर जी कंटिन्यू नहीं खेल रही थी, वो भी तो फर्क है हाँ, ना। पिच, उस पिच पे दोनों भी फर्स्ट टाइम दो ही खेल रही वेन्यू थी। थे, एक ये भी वेन्यू भी नहीं था, दो डिफरेंट वेन्यू थे। पहले आप हाँ कोलंबो खेले, फिर आप पाली खेले गए, तो डिफरेंट हाँ, वेन्यूज थे दो। और लेकिन आप जब अच्छा, ओवरऑल ही क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहे तो वेन्यू भी आपको बहुत ज्यादा मैं फेवर तो नहीं करता। संजय, आपके फेवरेट अब्दुल्ला आ गए हैं, जरा उनके साथ भी हम 10 मिनट का सेशन करते हैं। इरफान भाई, आपको जल्दी तो नहीं है ना? बोला भाई मेरे भाई। देखिए अगर करना तो, नहीं तो अगर उनसे करना तो आप कंटिन्यू कर लें, नहीं कोई नहीं मसला नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, आपको मैं वैसे कह रहा हूँ। मैं तो चाह रहा हूँ कि आप रहेंगे। तो इरफान भाई, तो सर्जरी जी होगी, क्या अस्सलाम लगता है आपको? वालेकुम। तो अब्दुल्ला भाई कैसे, ठीक ठाक है आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं सब कैसे हैं? क्या हाल है? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह जी। संजय भाई क्या कह रहे हैं आप? हाय अब्दुल्ला। हाय संजय भाई, मैच कॉन्ग्रेचुलेशन देखी, मैच संजय भाई। देखी, मैच हाँ जी देखी। हाँ जी, मैंने देखा जी, मैंने देखा। चल देख यार, इंडिया से भी फाइनल। कॉन्ग्रेचुलेशन, आज कॉन्ग्रेचुलेशन। बोलो, तुम बोलो चक दे इंडिया। चेक दे इंडिया जी, चेक दे यस। इंडिया। अब्दुल्ला, आप अपनी रोटेशन ऑन करके फोन को दूसरी साइड पे कर, चलो रहने दे, आपको हिलना जाए, ठीक है आपका फ्रेम। हाँ अच्छा, अभी इरफान भाई, वो सर्जरी के जी। बारे में बताओ ना, होगी? देखिए राजेश, मुझे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि इस तरह की सर्जरी होगी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली 2-2.5 साल से हर इवेंट के बाद हम ये चीजें देखते हैं, और हर दफा की ये बात है कि आप कुछ टाइम के लिए लड़कों को बाहर करते हैं, फिर वही लड़के वापस आ जाते हैं। अभी आपको मालूम है, आपने PSL खेलना है, इसी 26 मार्च से स्टार्ट होगा। उसमें इन्हीं लड़कों ने परफॉर्म करना है, आपस में एक दूसरे के साथ खेल के। हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, सब ने भूल जाना है क्या हुआ था, और फिर आपने कहना देखा ये कितना अच्छा खेला, ये देखे कितना बड़ा प्लेयर है, और आपने फिर इन्हीं चेहरों को ले आना है।
लेकिन ये इस टाइम की रिक्वायरमेंट है। लेकिन मसला मेरा मानना ये है कि आप इन लड़कों का तो जो कर लेंगे, तो लेकिन जो ऊपर आपके स्टेक होल्डर है, हेल्म ऑफ अफेयर में बड़े ओहदों पे बैठे हैं, खासतौर पे सिलेक्टर जो है, उनका क्या करना है, कोच का क्या करना है, जो इतना डम कोच आपने रखा हुआ है, जिसको ना विकेट को रीड करना आता है, पिच को रीड करना उसको नहीं आता, प्लेइंग 11 उसको बताना नहीं आती, ऑलराउंडर खिला खिला के उसने टीम की पूरा कॉम्बिनेशन डिस्ट्रॉय कर दी है, उसका क्या करना है। तो एक चीज ठीक करने से मसला हल नहीं होना। उससे बड़ा प्रॉब्लम संजय जो हमारा है कि आपने डोमेस्टिक को वैल्यू नहीं देते। हमारी टीम का एक प्लेयर भी, उस दिन भी हमने शो किया था, डोमेस्टिक नहीं खेलता। कोई लड़का भी टीम में जो खेल रहा है डोमेस्टिक खेलना पसंद नहीं करता। तो जब आप क्रिकेट की बेसिक फंडामेंटल को फॉलो नहीं करेंगे तो इवेंचुअली फिर आप कैसे ठीक हो सकते हैं। तो इसको करने के लिए पूरा रिवैम्प करने की जरूरत है। आपको बॉटम से स्टार्ट करना पड़ेगा। बॉटम क्या है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। आपके लड़कों को आपको फोर्स करना पड़ेगा। जब सीजन नहीं है या आपने को एनओसी चाहिए दूसरी लीग का, तो पहले आपने कम से कम 8 से 10 मैचेस डोमेस्टिक के खेलने हैं। उस बेसिस के ऊपर आपका एनओसी मिलेगा। जो नहीं लेता उसको अल्लाह हाफिज कर दे, बाय बाय कर दे उसको। फिर इसी तरह आपके कोचेस को वो रोल देखना है कि आपके लड़के को पाकिस्तानी ए टीम जो शहीन कहलाती है और अंडर 19 के बच्चों के साथ एक कनेक्शन रखे। हर सीरीज के अंदर आपने एक बच्चे को साथ कैरी करना है। मैं हमेशा इस चीज का कायल हूं कि 4-5 चेंजिंग नहीं होने चाहिए थे। हमने देखे 2 साल के अंदर इरफान खान न्याजी बनाया, उसको बाहर कर दिया। फिर मिडिल ऑर्डर में हसन नवाज आता, बाहर कर दिया। फिर अब्दुल समद आया, उसको बाहर कर दिया। तीनों अच्छे पोटेंशियल थे, सिर्फ आपको उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस देके लेके चलने की जरूरत थी। जो सर्टन ग्रुप है, जो कोर है, उसने टीम को हाईजैक किया हुआ है। ये अभी से नहीं है, पिछले 4-5 साल से यही कुछ चलता आ रहा है और दैट इज द रीजन कि हमारी क्रिकेट जो है डिक्लाइन की तरफ है। याद आ रही है मुझे, बिशन सिंह सर बेदी ने उनको कहा था कि तुम्हारा खाली पार्टिसिपेशन के लिए मत खेलो। पहले बात कश्मीर वालों, तुमने जम्मू एंड कश्मीर, तुम खाली पार्टिसिपेट करने वाली टीम है ऐसा मत समझो। तुमको कॉम्पीट करना है। तुम मुंबई, दिल्ली, कर्नाटक इन जैसे पावर हाउस बैटिंग के खिलाफ तुम कॉम्पीट करोगे तब तुम अच्छी टीम बनोगे, ऐसा उनको उन्होंने कहा था। और बाद में इंप्रूव करते करते अभी आकिब नवीद ने 60 विकेट निकाले, 60 विकेट। यही सवाल आपको किसी ने किया भी था, तो चले आपने रिप्लाई कर दिया। हाँ, 60 विकेट निकाले हैं। टेस्ट कैप तो आकिब नबी श्योर है इंडिया की टीम में, टेस्ट टीम में। और गिल ने भी बोला है मुझे चाहिए वो। अच्छा, वो बार 60 विकेट सर, हद ही कर दी 60 विकेट। हद ही कर दी। राजेश पूछ रहे हैं, वो ऐसा होना चाहिए ना, सिलेक्ट तुम डोमेस्टिक को इज्जत दो तो परफेक्ट तुमको प्लेयर अच्छे मिलेंगे और वो परफॉर्म भी करेंगे। तो सही बोल रहे हैं इरफान भाई कि वो डोमेस्टिक में परफॉर्मर को लाना चाहिए। सही बोल रहे हो, लाना चाहिए। राजेश पूछ रहे हैं, अब्दुल्ला आपसे सवाल है कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमेशा ही पहुंचता था, अब आखिरी 3-4 इवेंट्स हो गए हैं वो पाकिस्तान सेमीज तक भी नहीं पहुंच पा रहा। तो ये जो इतनी डिप आई है उसमें आपका क्या ख्याल है? बाबा मेरे आप नए तबसरा निगार हैं तो लोग आपके भी इनपुट लेना चाह रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से जो कांस्टेंट चेंजेस है ना, एक स्टेबिलिटी जो आप नहीं प्रोवाइड कर पा रहे टीम को थ्रू आउट दीज 3 years, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। टीम इटसेल्फ जो है ना वो सेटल इन ही नहीं हो पा रही। बेशक उसमें प्लेयर्स का बहुत ज्यादा कसूर है, बेशक उसमें मतलब आपके पास नॉन परफॉर्मर्स भरी हुई है टीम नॉन परफॉर्मर्स से, लेकिन इसमें मैनेजमेंट का भी उतना ही कसूर है कि मतलब आपके पास एक टीम ऐसी है जिसको मतलब यही टीम है जो कि आज से 4-5 साल पहले सेमीफाइनल्स भी खेली है, फिर फाइनल्स भी खेली है, फिर परफॉर्म भी कर रही थी। मतलब इतना बुरा हाल तो कभी भी नहीं था। उसमें सबसे बड़ा ये मतलब फैक्टर है, आपने सबसे पहले बाबर को कप्तानी से हटाया, फिर शाहीन को लगा दिया, फिर दोबारा बाबर को बना दिया, फिर रिजवान को लगा दिया, फिर सलमान को बना दिया। मतलब आपको अगर एक टीम तैयार करनी है, वो एक लीडरशिप के अंदर आपको टीम को नीचे स्टेबलाइज करना पड़ता है। आप वो स्टेबल जब तक नहीं होगी, यूनिटी डेवलप नहीं होगी। यूनिटी डेवलप नहीं होगी, टीम परफॉर्म नहीं कर पाएगी। हर बंदा इंडिविजुअली सोच रहा होगा, इंडिविजुअली खेल रहा होगा। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा फैक्टर है। और दूसरी चीज, डोमेस्टिक की आप लोग बात कर रहे थे पहले, मेरा जरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। डोमेस्टिक मेरे ख्याल से ये ऐसा नहीं है कि ये मतलब अपनी अना में नहीं खेल रही, अपने उसमें नहीं। मुझे लगता है कि जो बाबर है ना, इनमें एक अपने ऊपर ट्रस्ट इशू भी आ गया हुआ है। इसे लगता है कि मतलब वो इतना अंडर परफॉर्म करने लग गए हैं कि इन्हें लगता है कि डोमेस्टिक में जाएंगे तो आउटशाइन ना हो जाए हम। मतलब कहीं ना कहीं पकड़ के हमें, अगर बाबर सोचे ना, अब इधर बीबीएल में आउट हुआ, फिर बीबीएल में नहीं परफॉर्म कर पाया, उधर नहीं कर पाया, डोमेस्टिक में भी अगर वो जाता है और उधर परफॉर्म नहीं कर पाता फॉर इंस्टेंस, तो फिर तो मतलब भाई डोमेस्टिक का मकसद ही यही है ना। डोमेस्टिक का पर्पज ही यही है कि आपके जो प्रॉब्लम है, आप आउट हो रहे हैं, उधर आप हो भी जाए तो प्रेशर नहीं आता आपके ऊपर, तो लेग कोई नहीं रहा होता, आपके अपने सर्टन लड़के होते हैं, तो आप उसमें बार बार वो चीजें करके इम्प्रूव कर लेते हैं। यही तो ओवरकम करना है, इसी चीज से तो बाहर निकलना है कि आप डोमेस्टिक का
जाने का पर्पज ही यही होता है कि आप उस शेल में से निकले किसी तरह। देखिए इरफान भाई, वो बिल्कुल होना यही चाहिए। मतलब जो एक नॉर्मल एक अच्छा प्लेयर है ना, उसका माइंडसेट ये होता है। लेकिन हमारे जो प्लेयर्स है ना, उनके माइंडसेट जरा थोड़ा फर्क हो गए हैं। वो एक स्टार बन गए हैं। तो वो कहते हैं अगर उधर जाके भी हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो जो हमें सारा वक्त सोशल मीडिया पे इधर उधर हर जगह मतलब हम ट्रोल हो रहे होते हैं, अब इधर भी नहीं किया तो इधर भी हम, वो बस इस टाइम किसी तरीके से ट्रोलिंग से बचना चाह रहे हैं। नहीं, ठीक वो है ना? डोमेस्टिक तो देखते ही कोई नहीं अब्दुल्ला भाई, हमारी डोमेस्टिक फॉलो ही कोई नहीं करता, हमारे सिलेक्टर नहीं करते, तो आम पब्लिक ने किधर करना है? डोमेस्टिक का देखिए कोई इधर सिस्टम ही कोई नहीं है। इरफान भाई, साल डेढ़ पहले आपको याद है एक मैच, एक टूर्नामेंट हुआ था जिसमें ये सारी टीमें गई थी। एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट ये अरेंज हुआ था, T20 50 ओवर था मेरे ख्याल से। ठीक है, जिसमें ये अच्छा खासा फॉलो किया प्रेसिडेंशियल गया था। कप जो हुआ था। हाँ जी, जो अच्छा खासा वो फॉलो। T20 था, T20 था, हाँ हाँ जी, वो T20 का था। डोमेस्टिक T20 अभी फिर आ रहा है। हाँ जी। तो वो मेरे ख्याल से ये थोड़ी रीजन है जिसकी वजह से बाबर इतना स्टबर्न हुआ, इतना मतलब वही बात संजय भाई वाली कि कोहली को पता है कि यार मेरी परफॉर्मेंस नीचे लगी हुई है, मैं अब चलो जाऊं मैं उधर रणजी में जाके थोड़े स्कोर करूं और साथ में अपना जरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करूं मैं। स्टम्प फीड कह रहे हैं कि मोहसिन साहब आज मैच का मजा आया ओवरऑल जी। उस वक्त से हमने मजा कितना लिया, अभी आपने संजय भाई की एंट्री नहीं देखी, कितना का मजा आया। ये अगर आप कहीं देख लेते हो तो मजे 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 का आपको उसका ना, उसके शॉर्ट बना के ना मोहसिन भाई कल हम अपलोड करवाएंगे। लगने हैं शॉट, जो संजय हाँ, भाई के वो पूरे शॉट जो है इंडिया में बिल्कुल वायरल लगेंगे। होगा, पाकिस्तान इंडिया में वायरल हो जाएगा वो। हाँ जी। इरफान भाई, मुझे एक बात पूछनी है आपसे। आप ना हमेशा कहते रहते हो कि सर्जरी वगैरह नहीं होगी, ये हमेशा ऐसी बातें होंगी। मैंने आपको पहले भी ये बोलते हुए सुना है, तो आप इतने कॉन्फिडेंट क्यों हो? यानी आपको इतने कॉन्फिडेंस से आप बोलते हो कि सर्जरी वगैरह कुछ होने वाली नहीं, ये ऐसी ही बातें हैं। इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोलते हो? आपका एज ए सहाफी तजुर्बा आपको कह रहा है ये, कि एज ए यानी आपको क्या कॉन्फिडेंस है कि ये अच्छा कुछ होने वाला ही नहीं है ऐसा? इस क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्या आपका ऐसा ठीक है बोलते इंपॉर्टेंट हो है, आप? क्वेश्चन है इरफान भाई, आपका। ये एक सवाल भी क्योंकि उसी का मुतलका है तो उसी को साथ ऐड भी कर दें। वंडरलस्ट कह रहे हैं कि जो दामाद भतीजा ये सब कब तक खेलेंगे और कोई अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं हो रही और आपका सिस्टम करप्ट है क्या? तो क्योंकि ये सवाल मिलता जुलता है संजय भाई से कि आपकी जो प्लेयर तो आपको पेरेंटली नजर आ रहे हैं, हमें कुछ इधर एज ए जर्नलिस्ट भी नजर आ रही होती हैं चीजें कि आपका कौन सा बंदा किस सीट पे अपॉइंटेड है। जो अपॉइंटमेंट है बहुत से लोगों की, वो हमें नजर आता है कि मेरिट पे नहीं है। वो आप चाहे कोचेस की बात कर लें, सिलेक्टर की बात कर लें, और दूसरे बड़ी पोस्टें जो हैं पीसीबी के अंदर, वो जब देखेंगे तो आपको नजर आएगा अच्छा ये भी उस जगह पे है, ये फलाना भी जानने वाला है, ये उधर भी मसला है। तो जब आपका सिस्टम पूरा पोलराइज होता है ना कहीं, तो फिर आपको फिर उसमें से वो जो लोगों का जो एक ट्रस्ट लेवल है ना, वो भी निकल जाता है कि यार ये कैसे हो सकता है कि ये इतना कुछ होने के बावजूद भी आपने इन लोगों को पॉइंट किया। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि पूरे पाकिस्तान ने कहा कि आपके जब चैंपियन ट्रॉफी हो रही थी पाकिस्तान में और दुबई में मैचेस होने, स्पिनर होने चाहिए, हमने एक स्पिनर ऑप्ट किया। ठीक है, कभी पॉसिबल था कोई अक्लमंद आदमी, कोई समझदार जो क्रिकेट जानता है या नहीं भी जानता, कि स्पिन विकेटों के ऊपर इवेंट हो रहा है, 50 ओवर का इवेंट हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि एक स्पिनर के साथ जाना है, और वो भी उस टाइम प्रॉपर टीम में सेटल नहीं था, बरार का बिल्कुल स्टार्ट था वो। ठीक है, तो आपने स्पिनर ही नहीं डाला। इवेंचुअली क्या हुआ कि आप पहले राउंड में बाहर हो गए। तो इधर से आपको नजर आता है कि आप फिर उन लोगों को कह भी नहीं पाते। अच्छा, वही चेहरे यहाँ हटता है, दूसरा आता है, दूसरा भी जानने वाला होता है, फिर वो उसको रिप्लेस करता है। इसलिए मुझे कोई बहुत ज्यादा उसमें से ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं मैं तो ये इरफान भाई, चीजें। मैं क्या बोलता हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी में आप जो बोल रहे हो ना एक ही स्पिनर लेके गया, तो सिलेक्शन कमेटी जो उस टाइम की थी उन्होंने वो डिसीजन दे रहेगा ना, एक ही स्पिनर खिला लेके, हमको नहीं चाहिए बाकी के स्पिनर। तो बाद में उनके ऊपर कुछ अकाउंटेबिलिटी हुई कि क्या हुआ कुछ उसके ऊपर? अब चेंज नहीं हो हुआ गए, ना, दूसरे को आ गए। यही तो बता रहा हूँ कि एक चीज इतनी क्लैरिटी के साथ सामने। हम्म। अच्छा एक बात एक सवाल राजेश ने एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है अब्दुल्ला से जी। वो कह रहे हैं कि अब्दुल्ला भाई, मोहसिन सर घर में भी इतना ही चिल काम रहते हैं या फर्क है? नहीं बाबा, ये बाबा हर जगह ऐसे ही चिल और काम रहते हैं। बाबा की बड़ी चिल और काम पर्सनालिटी है। सही अच्छा जी। है राजेश, मस्त है राजेश। हाँ, नहीं उन्होंने सोचा कि घर का बेदी मिल गया तो चलो आज को कोशिश करें लंका ढा दी जाए। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जी आज जो हमने डिस्कस नहीं की, हम मिस की है, मैं माजरत चाहता हूँ, हम उसको देर से डिस्कस कर रहे हैं। वो ये है कि पाकिस्तान जो वुमेन टीम है आज उसने साउथ अफ्रीका को बहुत बड़े मार्जिन से हराया।
पाकिस्तान विमेन टीम ने आज 308 रन बनाए, 306 रन बनाए थे, जिसमें सदफ शम्स ने 97 रन बनाए 82 बॉल्स पे, और फिर उसकी सिद्रा अमीन ने 64 बॉल पे 41 बनाए हैं, 46 बॉलों पे 36 रन निजा ने बनाए हैं, और फातिमा सना ने 60 रन बनाए हैं। तो 308 रन बनाए पाकिस्तान ने, और सिर्फ 187 पे साउथ अफ्रीकन वुमेन टीम आउट हुई है। तो पाकिस्तानी वुमेन टीम ने आज एक बहुत अच्छा मैच जीता है, तो इट्स अ गुड डे फॉर पाकिस्तान वुमेन टीम आल्सो। वहां रियाज खुश होगा आज। जी, वहाब रियाज बिल्कुल खुश होगा। और अपना जो व्यूवरशिप है इसमें अब्दुल्ला, चले आप जवाब दे दें कि आज जो क्रिकेट स्टम्प उन्होंने बताया कि 501 मिलियन व्यूवरशिप थी आज के मैच की, इंडिया और वेस्ट इंडीज के मैच। जी अब्दुल्ला, मैच ही बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा मैच था, और ऑब्वियसली मतलब सारे, एक तो डू और डाई मैच था, तो वो वैसे ही एक नॉर्मल रूटीन में इंडिया का मैच हो उसकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा होती है, तो ये तो फिर डू और डाई मैच था, एक तरह से क्वार्टर फाइनल था, तो वो तो इतनी ज्यादा होनी ही थी। मतलब बहुत अच्छा है ये, क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा ये आप बताएं जी इरफान भाई, वो कह रहे हैं जमील पूछ रहे हैं आपसे कि इरफान साहब संडे कैसा रहा आज आपका? बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिली जी, बड़ा मजा आया क्रिकेट को देखे, कोई भी अच्छा खेले। और मेरा ख्याल है ये उसी कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं कि मैंने कहा था कि इंडिया के चांसेस मुश्किल है। मैं अभी भी अपनी उसी बात को दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इंडिया के चांसेस मुश्किल है उनकी बॉलिंग की वजह से। अगर आप बॉलिंग अच्छी नहीं करेंगे तो दे कैन बी इन ट्रबल इन सेमीफाइनल, फाइनल एज वेल। हर दफा क्रिकेट में नहीं होता कि आपको जो बैटिंग है वो बचा के लेके जाएगी, आपको बॉलिंग में भी अच्छा डालना पड़ेगा, आपको कुलदीप को इन करना पड़ेगा, डेथ बॉलिंग और बेहतर करनी पड़ेगी। आप एक बुमराह के ऊपर अब आप रिलाय नहीं कर सकते कि हर दफा बुमराह ही बचाएगा, किसी दिन हो सकता है बेचारेगा उसका भी बैड डे हो सकता है ना, कि आप रिदम में नहीं होते, कोई पिच ऐसी आ जाती है या सेकंड बॉलिंग आ गई आपकी। तो ये एक एरिया कंसर्न है जिसको इंडिया को अगर वर्ल्ड चैंपियन बनना है, जैसे लास्ट टाइम आप बने थे, तो आप तमाम डिपार्टमेंट में बेहतरीन चल रहे थे, और आपने इवेंचुअली इवन दो के फाइनल बड़ा डाइसी हो गया था, बट क्योंकि आप हर एरिया में परफॉर्म कर रहे थे तो आप चैंपियन बन गए। तो अभी भी आपके पास 2 गेम्स है, अगर आपने इसको जीतना है तो आप ये ड्यू इन चीजों पे रिलाय करके नहीं जीत सकते, आपको बॉलिंग में भी अच्छा करना पड़ेगा। वो हमेशा क्रिकेट में बोला जाता है बैटिंग आपको मैचेस जिताती है, टाइटल आपको कप जो है वो बॉलिंग जिताती है। तो ये अगर इंडियन जो लोग नहीं क्रिकेट समझते, मैं फिर रिपीट बार बार कह रहा हूं, अगर आपने वर्ल्ड चैंपियन दोबारा बनना है तो आपकी बॉलिंग की वजह से आप वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, बैटिंग की वजह से नहीं। इसको करेक्ट करना पड़ेगा इनको। गुड पॉइंट। क्रिकेट स्टम्प फीड कह रहे हैं कि जी संजय, मैं आपका सवाल ले रहा हूँ। क्रिकेट स्टम्प फीड कह रहे हैं कि जी मैंने 4 बार हाइलाइट्स देखी हैं, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस संजू की। जी आप जितनी दफा भी देखेंगे आपको मजा ही आएगा, आप 10 दिन बाद भी देखेंगे आपको मजा आएगा। ये वो इनिंग थी जो बड़ी बड़ी इनिंग्स आपने अपने पास अपने आर्काइव में रखी हैं, अपने आपके पास फोल्डर में पड़ी हैं, तो ये आपको बार बार देखने को मिलेगी। मुझे एक पूछना था अब्दुल्ला, अभी देखो ना, ये इरफान भाई जो बात कर रहे हैं ना, साइम अयूब की, मोहसिन सर भी बात कर रहे थे, वो साइम अयूब को ऊपर ही खेलना है, वो सलमान अली आगा उसको भी नहीं समझ रहा है। वो खुद स्टेटमेंट दे रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इस स्टेज पे आके कौन सा भी प्लेयर किसको भी खिलाना चाहिए, लेकिन जब टाइम आया तो तब तो खिलाता नहीं है। तो फकर जमान को ऊपर खिला, तो अभी कैसा एकदम परफेक्ट 11 खिलाई थी, जो लास्ट मैच में खिलाई थी श्रीलंका के खिलाफ, वो परफेक्ट 11 खिलाई थी। तो हमारा देखो अभी सूर्या और मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि भाई तिलक तू नीचे खेल 5 नंबर पे। अभी भी परफेक्ट 11 नहीं थी संजय, अभी भी परफेक्ट 11 नहीं थी उस काल की जो टीम हमारी खेली है। तभी भी इरफान मैं बात क्या कर रहा हूँ, 3 नंबर पे तिलक को बोला 5 पे खेल, तिलक नीचे की आके भी 16 बॉल 44, आज भी 27 रन की इंपॉर्टेंट इनिंग खेली। तो तिलक ने करके बताया, नीचे आके भी जबरदस्त इनिंग करके बताया, वैसा साइम अयूब ने भी करके बताना चाहिए ना ऐसा, लेकिन वो उतना वो चीज दिख ही नहीं रही पाकिस्तान की टीम में। अच्छा, कैप्टन की तरफ से उसका रीजन मेरे ख्याल से ये है कि अगर अब जो तिलक है ना, वो थ्रू आउट एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है,
तो उसको मिडिल ऑर्डर में ऊपर नीचे जहाँ शफल कर देंगे परफॉर्म कर देगा आपको। अगर यही तिलक को आप ओपन करने को देंगे तो शायद वो ना कर सके। इसी तरह साइम जो है ना वो एज अ ओपनर डेवलप हुआ हुआ है और उसकी गेम ही ओपनिंग वाली है। अगर आप उसको, और वो फायदा भी तब है अगर वो ओपन स्कोर करता है, वो नीचे जब दायरा खुल जाएगा मेरे नहीं ख्याल से साइम जो है वो स्कोर कर सकता है। तो वो नीचे इस वजह से वो मेरे ख्याल से नहीं आना चाह रहा और नीचे आके वो परफॉर्म नहीं करना चाह रहा, क्योंकि एक तो उसको, एक तो वो खुद जो है वो ओपनर है और साथ नीचे उससे आके स्कोर जो है ना होना भी नहीं है, यूजलेस है उसे नीचे लेके आना मेरे ख्याल से। अच्छा, मैं अब आखिरी सवाल का जवाब दे रहा हूँ और वन लाइनर आपसे कहूंगा। ये सवाल बड़ा रोहित हैं, वो कह रहे हैं कि मोहसिन सर, अगर आप रोजा रखते हैं तो आपके सामने अगर जलेबी और समोसा आ जाए तो आपके मुंह में पानी नहीं आता? अगर आता है तो आप कैसे कंट्रोल करते हैं? और भाई हम सुबह जब होता है ना, सुबह पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह वो तकरीबन 5 बजे हम खाना बंद करते हैं, तो उसके बाद हम खाना देखते ही नहीं है, शाम को आके देखते हैं, तो इसलिए दरमियान में पानी वाला सवाल ही नहीं है। वैसे वो यहाँ से होता है, जब आप यहाँ अपने आप को समझा देते हैं तो फिर कोई इशू नहीं होता, बॉडी भी आपकी उसी के मुताबिक एडजस्ट हो जाती है। तो ले जी वन लाइनर जी अपना संजय आप दीजिए कि आप इंडिया को फाइनल में देख रहे हैं। यस फाइनल में देख रहा हूं मैं। इंग्लैंड को अच्छा हराना है और इंग्लैंड को कम टोटल पे रखना है, भले कुलदीप को खिलाना पड़े, पिच देख के खिलाना पड़े, खिलाओ, कुछ भी करो, लेकिन परफेक्ट। अभी तो 11 ठीक है, लेकिन अगर कुलदीप को लगता है कि सूर्या को लगता है कुलदीप चाहिए अभी इंग्लैंड के खिलाफ खिलाएंगे, तो जरूर खिलाना चाहिए, लेकिन इंग्लैंड को हरा के फाइनल में आना है और वर्ल्ड कप उठाना है, लेकिन सेंसिबली, ज्यादा एकदम एक्साइट होके नहीं, क्योंकि वानखेड़े की पिच बैटिंग विकेट है, ठीक है माना बैटिंग विकेट है, लेकिन टॉस भी इंपॉर्टेंट है, टॉस चेस भी करना पड़ेगा, इंग्लैंड को भी चेस करके हराना है। तो कि जब फाइनल में हम लोग जाए तो टॉस तो नल एंड वाइड ही हो जाए, क्योंकि हम लोग 2 मैच चेस करके भी जीत जाए और बाद में फाइनल में जाए तो बहुत एडवांटेज हो जाएगा। बैटिंग है, बैटिंग तो हम चाहते ही है कि नेचुरली फर्स्ट चॉइस बैटिंग ही है हमारी, टॉस जीते बैटिंग करे, लेकिन फिर भी नहीं, टॉस हारे चेस करना पड़े तो हम तैयार हो, क्योंकि वेस्ट इंडीज में चेस में हराया, इंग्लैंड को भी चेस में हराना चाहिए। मैं चाहता ही हूँ इंग्लैंड टॉस जीते और इंग्लैंड खुद बैटिंग करे पहले, और इंडिया चेस करके आज जैसे मारा है वैसा सूर्या ने तो और कोई ऊपर से अभिषेक वगैरह लग जाए और उनको चेस में हराए, ताकि हम फाइनल में फुल प्रिपेयर, चेस में भी और फर्स्ट बैटिंग दोनों में अच्छे होके जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ, ऐसा होगा भी, ऐसा मुझे लग रहा है। आप क्या समझते हैं, इंडिया को फाइनल में देख रहे हैं? जी बिल्कुल, अब चांसेस इनके काफी ब्राइट हो गए हैं। आज के कॉन्फिडेंस आया होगा, जो साउथ अफ्रीका की डिफीट के बाद इनका कॉन्फिडेंस काफी शैटर्ड था, और इवन आज फील्डिंग में भी इनका कॉन्फिडेंस शैटर्ड नजर आया। बट वो जो संजू ने एक ऐसी इनिंग्स खेल दी है, उसके बाद इनका कॉन्फिडेंस मेरा ख्याल है कि बहुत अब एलिवेट हो चुका है, और इंग्लैंड को इनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होना नहीं चाहिए। इंग्लैंड का देखे सिर्फ एक हैरी ब्रूक है, यानी कि समझ ले इंडिया का इनके 2 प्लेयरों से मैच होगा, एक हैरी ब्रूक है, दूसरा विल जैक है, इन 2 को टारगेट करना है। बाकी तो कोई भी इनका प्लेयर पूरे मिडिल ऑर्डर में, टॉप ऑर्डर में फॉर्म में नहीं है। अगर इन 2 को केटर कर जाते हैं तो दे हैव वेरी गुड चांस। दूसरा ड्यू देखना पड़ेगा, अगर ड्यू नहीं आती फिर मेरा ख्याल है कि जो टीम पहले खेलेगी उसके चांसेस होंगे, बट इंडिया फिर भी मुझे सुपीरियर नजर आ रही है इंग्लैंड से। जी अब्दुल्ला जी वाह, मैंने तो पहले भी बताया कि वो मुझे यही लग रहा है कि इंडिया जो है फाइनल खेल रही है, क्योंकि मोमेंटम पकड़ लिया उन्होंने और दे आर लुकिंग क्वाइट गुड नाउ। क्रिकेट स्टम कह रहे हैं कि संजय भाई की जो अपना उर्दू है वो मुंबई वाली है, तो संजय भाई मेरे ख्याल में मुंबई में ही होते हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने काफी टाइम संजय भाई मैच देखने जाएंगे आप? जी मैच संजय भाई से पूछ रहा हूँ, मैच देखने जाएंगे सेमीफाइनल आप? हाँ सेमीफाइनल, हाँ फाइनल देखने जाऊंगा मैं, मेरे इधर है बाजू में, अच्छा मोदी स्टेडियम में, अच्छा फाइनल देखने जाऊंगा मैं। थैंक यू वेरी वहां से मच, डायरेक्ट बहुत लाइव बहुत आपके साथ, ठीक है। वहां से लाइव कीजिएगा, हमें जरूर लेना मत भूलिएगा, हम लाइव होंगे आपके पास स्टेडियम इंशाल्लाह। डायरेक्ट आप ही लोग मुझे, मैं उधर से ही डायरेक्ट लाइव स्टेडियम से ही। हाँ जी, मुझे आप बताइएगा कि मैं पहुंच गया हूँ तो हम आपके साथ मैच देखेंगे। चलें, अरे वर्ल्ड कप इंडिया जीत गई और उधर से संजय सिंह नरेंद्र मोदी से स्टेडियम से लाइव डायरेक्ट आपके साथ। थैंक यू वेरी मच, चलो थैंक बहुत यू, शुक्रिया। थैंक यू, मजा आ गया। Thank you.